इससे पहले आपने भिन्नों का जोड़ और घटाना पढ़ चुके हैं। आज हम भिन्नों का गुणन पढ़ेंगे। भिन्नों के गुणन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन सीखेंगे। यहाँ एक वृत्त है जिसको 4 भागों में बांटकर एक भाग छायांकित किया गया है। इसी प्रकार इस वृत्त को 4 भागों में बांटकर एक भाग छायांकित किया गया है। दो छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे? तो दो छायांकित भाग मिलकर वृत्त के 2 गुणे 1/4 भाग को निरूपित करेंगे। यानी 1/4 धन 1/4 बराबर 2 गुणे 1/4। अब आप सोचेंगे कि 2 1/4 धन 1/4 बराबर 2 गुणे 4 कैसे हुआ? तो इसको समझने के लिए 1/4 के 2 वृत्त हैं, इसलिए इसको हम 2 गुणे 1/4 लिखेंगे। या 1/4 को 2 बार जोड़ा गया है, इसलिए 2 गुणे 1/4 होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 2 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर 4 गुणे 2। 2 को 4 बार जोड़ा गया है, इसलिए हम इसको 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर भी 8 होगा और 4 गुणे 2 भी 8 होगा। अतः 2 गुणे 1/4 बराबर 2/4। ये 2/4 दो छायांकित भागों को संयोजित करने पर हमको 2/4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम एक अन्य आकृति से इसको समझ सकते हैं। यहाँ एक आयत है जिसके 2 बराबर भाग करके एक भाग छायांकित किया गया है। फिर दूसरे आयत का 2 बराबर भाग करके एक भाग छायांकित किया गया है। तीसरे आयत को 2 बराबर भागों में बांट करके एक भाग छायांकित किया गया है। तो 1/2 धन 1/2 धन 1/2 बराबर 3 गुणे 1/2। क्योंकि 1/2 की 3 आकृतियाँ हैं, इसलिए इसको हम 3 गुणे 1/2 लिखेंगे। या 1/2 को 3 बार जोड़ा गया है, इसलिए इसको हम 3 गुणे 1/2। इनको संयोजित करने पर, जोड़ने पर 1/2 धन 1/2 धन 1/2 बराबर 3/2 होगा। बराबर 3/2 विषम भिन्न है, इसको मिश्रित में बदलने पर 1/2 होगा। 3 गुणे 1/2 को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। 3 गुणे 1/2, 1/2 3 बार है, तो 1/2 धन 1/2 धन 1/2। इनको जोड़ेंगे, हर समान है, तो 1 धन 1 धन 1/2 बराबर 1 धन 1 धन 1। 3 बार 1 है, तो 3 गुणे 1/2 बराबर 3 1 3/2। ये भी विषम भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न बदलेंगे तो 1/2 होगा। अर्थात 3 गुणे 1/2 का गुणनफल होगा 2/3 बराबर 1/2। अतः किसी पूर्ण संख्या को किसी उचित भिन्न या विषम भिन्न से गुणा करने के लिए हम पूर्ण संख्या को भिन्न के अंश के साथ गुणा करते हैं और भिन्न के हर को उतना ही रख देते हैं। यदि गुणनफल विषम भिन्न है तो इसे मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। 3 गुणे 2/3 को रेखाचित्र द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ 2/3 की 3 भिन्न है, तो हम 2/3 की 3 आकृतियाँ बनाएंगे। किसी आकृति को 3 बराबर भाग करके 2 भाग रंगेंगे। फिर उसी प्रकार दूसरी आकृति के 3 बराबर भाग के 2 भाग रंगेंगे।
और तीसरी आकृति के 3 बराबर भाग करके 2 भाग रंगेंगे। तो 2/3 की 3 आकृतियाँ हो गई। अब हम किसी पूर्ण संख्या का किसी भिन्न के साथ गुणन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है 2 गुणे 6/7 बराबर 2 एक पूर्ण संख्या है और 6/7 एक उचित भिन्न है। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या में भिन्न के अंश का गुणा करते हैं, हर वही रहता है। तो 2 गुणे 6 हर वही 7 होगा बराबर 2 6 12/7। 12/7 एक विषम भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 1 सही 5/7 होगा। दूसरा उदाहरण है 20 गुणे 4/5 बराबर 20 एक पूर्ण संख्या है, 4/5 एक उचित भिन्न है। तो 20 में हम उचित भिन्न के अंश 4 का गुणा करेंगे, हर वही होगा बराबर 20 गुणे 4 बराबर 20 चौके 80/5। इसको हम सरल करेंगे तो 5 एकम 5, 3 शेष बचेगा, 5 छके 30 बराबर 16 होगा। अब हम उदाहरण 3 35 का 4/5 कितना होगा, ये का वाला प्रश्न है। तो 35 का 4/5 का अर्थ होता है गुणा। तो 35 गुणे 4/5 बराबर 35 गुणे 4/5। यहाँ 5 सरल होगा, 5 एकम 5, 5 सते 35 और 7 गुणे 4 बराबर 7 चौक 28 आंसर होगा।